नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 के स्वर्ण युग की शुरुआत, जी हाँ, फरवरी 2024 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है कि स्वर्ण युग की शुरुआत होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है फरवरी माह में ग्रह मालिका योग का बनना। ग्रह मालिका योग तब बनता है जब सभी ग्रह एक माला में गुथे हुए पुष्पों की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये ग्रह मालिका योग आपकी कुंडली में लगभग 1.5 वर्ष के बाद बनने जा रहा है। ग्रह मालिका योग बनने पर सभी ग्रह एक दूसरे से गुथे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसके अलावा फरवरी में 8 बड़े राजयोग भी बन रहे हैं और 5 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। इसी आधार पर फरवरी 2024 का विश्लेषण करेंगे कि कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा फरवरी 2024। नौकरी, व्यापार, करियर ग्रोथ, विवाह, प्रॉपर्टी, वाहन की दृष्टि से कैसा रहेगा, विदेशी व्यापार, विदेश गमन का योग, राजनीति, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, शेयर मार्केट, इन सब दृष्टियों से इस सम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। पहले फरवरी माह की ग्रह स्थितियों को समझते हैं। कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। पहले परिवर्तन की बात करें तो मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 5 फरवरी को मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे। शुक्र भी छठे भाव में हैं और 12 फरवरी को 7वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य सप्तम में गोचर कर रहे हैं और 13 फरवरी को अष्टम में आ जाएंगे। बुध भी सप्तम में गोचर कर रहे हैं और 20 फरवरी को अष्टम भाव में आ जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। 3 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। धन के कारक धन के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, कर्क राशि के जातकों के स्वामी, लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा के परम मित्र हैं सूर्य और सूर्य आपकी कुंडली में धन के भाव के स्वामी हैं और 13 फरवरी के बाद धन के भाव पर सीधी दृष्टि डालेंगे तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करें राजयोगों की तो देखिए, छठे भाव में मंगल और शुक्र का धन शक्ति योग बन रहा है। इसके बाद मंगल 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे केंद्र के भाव में और यहाँ पर मंगल का रोचक राजयोग बनेगा। तीसरा, मंगल और सूर्य का पराक्रम योग बनेगा। चौथा, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। पांचवा, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। छठा, देवगुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मालिका योग, ग्रह मालिका योग। ग्रह मालिका योग तब बनता है जब कुंडली के सभी ग्रह लगातार एक के बाद एक भाव में गोचर कर रहे हों, कोई भाव खाली ना हो। जिस तरह से एक माला के पुष्प होते हैं वो आपस में गुथे होते हैं, वैसे ही आप देखिए कि छठे भाव से लेकर के छठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव तक सभी ग्रह एक माला के पुष्प के रूप में गुथे हुए हैं। और जब मालिका योग बनता है तो सभी ग्रह एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो इस समय मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, गुरु, राहु, केतु सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात,
और वो ये है कि आपकी कुंडली में इस समय फरवरी के माह में 7वें भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सबसे जो मजबूत भाव है कुंडली का वो 7वां भाव है, और चूंकि चारों ग्रहों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो सबसे मजबूत 7वां और लग्न भाव हुआ, और इन दोनों भावों के विशेष फल आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगल शुक्र का गोचर है, और छठे भाव में गोचर करते हुए मंगल और शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल दशम के स्वामी है जो केंद्र का भाव है, और शुक्र एकादश के स्वामी है जो कि लाभ का भाव है। तो यहाँ पर गोचर करते हुए, और इसके बाद 5 फरवरी के बाद जब मंगल सप्तम में आ जाएंगे और शुक्र 12 फरवरी को सप्तम में आ जाएंगे, तो यहाँ भी मंगल शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, और साथ ही साथ मंगल शुक्र का धन शक्ति योग तो बन ही रहा है। अब मंगल तो हैं पराक्रम के कारक, पुरुषार्थ के कारक, मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल आपका बल है, मंगल आपका साहस है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। छठे भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे, शत्रु हंता कहे जाते हैं मंगल। शुक्र के साथ हैं, शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। दो महत्वपूर्ण भाव, एक भाव जहाँ से आपकी इनकम और दूसरा भाव जहाँ से आपके सुखों का विचार किया जाता है, इसके स्वामी शुक्र जब सप्तम भाव में आ जाएंगे 12 फरवरी को, तो ये समय आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट टाइम होगा, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र अपने मित्र शनि की राशि में गोचर करेंगे, मंगल के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो ये समय आपके लिए आपकी इनकम में ग्रोथ का सबसे बड़ा समय होगा। और सूर्यदेव 13 फरवरी तक हैं। आप देखिए 12 फरवरी को शुक्र आएंगे और 13 फरवरी को सूर्य यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सप्तम भाव के में गोचर करते हुए सूर्य धन के भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, क्योंकि बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी सप्तम भाव में बन रहा है, सप्तम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय भी होगा। अब देखिए सप्तम भाव क्या है? व्यापार का। सप्तम भाव क्या है? विवाह का। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। धन की प्राप्ति आपको व्यापार के माध्यम से होगी। मंगल चूंकि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन की प्राप्ति अपने कैरियर से, अपने प्रोफेशन से होगी। और सूर्यदेव धन भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल के साथ पराक्रम योग बना रहे हैं। अगर आप आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, मिलिट्री में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में हैं, उच्च प्रशासनिक पदों पर हैं, तो सूर्य और मंगल की जो युति है ये आपके स्टेटस में वृद्धि करने वाली होगी, पद प्रतिष्ठा देने वाली होगी, नौकरी में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ देने वाली होगी, और धन का लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। आपकी कुंडली में एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर है और वह है राहु का। राहु भाग्य भाव में बैठ करके और आपके लग्न भाव को देखेंगे, और लग्न भाव पर मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा इस समय। अब देखिए मंगल और सूर्य जैसे ग्रह जब आपके लग्न को देखेंगे तो आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से परिवर्तित दिखाई पड़ेगा। आपके अंदर जो डर, भय, नेगेटिविटी थी वो बिल्कुल समाप्त होगी। आपके अंदर नई ऊर्जा, नए साहस का संचार होगा, कार्य करने की क्षमता का विस्तार होगा। सूर्य आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि करेंगे, बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, शुक्र आपको मधुर वाणी प्रदान करेंगे, और राहु क्या करेंगे? राहु आपको नई सोच, नए विजन के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।
क्योंकि राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह नहीं है। और राहु जब आपके लग्न पर देखेंगे तो आपको बहुत अधिक चतुर चालाक बना देंगे। और आज के भौतिकतावादी युग में जो आदमी चतुराई चालाकी से काम नहीं लेता, जो डिप्लोमेसी से काम नहीं लेता है, जो एन केन प्रकारेण अपना कार्य सिद्ध करने में विश्वास नहीं रखता, वो सफलता को अर्जित नहीं कर पाता। हालांकि राहु का स्वभाव ये होता है कि जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों को हर हाल में प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त कर भी लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु नैतिक अनैतिक को नहीं जानता, राहु सिर्फ चीज़ों को पाना जानता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नैतिक साधनों के द्वारा ही आप जो भी पाना चाहते हैं वो प्राप्त करें, क्योंकि अनैतिक साधनों से आप प्राप्त करेंगे तो राहु बाद में यही राहु नेगेटिवली एक्ट करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में केतु का गोचर है। अब ये ध्यान रखिएगा, केतु जो है ना वो डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, दूरी बनाते हैं, रिलेशंस में दूरी बना देते हैं। अब तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, तो संबंध आपके खराब हो सकते हैं अपने भाई बहनों से। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न आपका व्यक्तित्व होता है। अब मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं और सूर्य दूसरे भाव के स्वामी है जो कि वाणी का भाव है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी वाणी में उग्रता, आपके अंदर क्रोध, अहंकार, ईगो, ये चीज़ें डेवलप करेंगी। और ये अगर आपने अपने क्रोध पर, अहंकार पर, अपने ईगो पर काबू नहीं रखा, भाई बहनों से आपके संबंध खराब होंगे, परिवार से आपके संबंध खराब होंगे, दाम्पत्य जीवन में भी कटुता की स्थिति बनेगी अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, अहंकार और ईगो को कंट्रोल नहीं किया। तो यही केतु जो हैं ये भाई बहनों से रिलेशंस खराब करा देंगे। केतु के कारण आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। और आप नोट कर लीजिए, कर्क राशि के जातक हैं, आपकी कुंडली के तीसरे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। आने वाले 18 माह तक, 2025 तक, जब तक केतु तीसरे भाव में है तब तक आपको यात्राएं करनी ही पड़ेंगी। और ये यात्राएं आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी, कष्टप्रद होंगी और इसी के अलावा संबंध भी खराब करेंगे केतु। तो इस बात के लिए आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और केतु का एक सीधा सा इलाज है कि आप धर्म अध्यात्म से जुड़ें और ईश्वर में आस्था को बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो रोड साइड में स्ट्रीट डॉग्स जिनको कहते हैं, आवारा कुत्ते जो भटकते रहते हैं, जिनके भोजन की कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है, अगर आपने ये काम कर लिया कि आप रात्रि में, शाम के समय सूरज डूबने के बाद सड़क में जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें आप कुछ भोजन दे दें, रोटी है, ब्रेड है, कुछ भी बिस्किट है, जो भी दे सकते दे दीजिए। और सुबह के समय पक्षियों को दाना खिलाइए, अनाज 7 किस्म के दाने लेकर के, और छत पर डाल दीजिए, पक्षी स्वतः आएंगे खाएंगे। अगर आप ये करेंगे तो केतु का कोई नेगेटिव फल आपको नहीं मिलेगा। और यही केतु फिर आपके लिए, चूँकि केतु तो धर्म की ध्वजा है, केतु तो बुलंदी है, और केतु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो केतु तो भाग्य भाव को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। केतु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, आपकी इनकम को अचानक से कई गुना बढ़ा देंगे अगर केतु अच्छे हुए। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कुंडली के 7वें भाव में भी बनेगा और 8वें भाव में भी बनेगा। अब बुध तो 7वें भाव में है और बुध व्यापार के कारक हैं और कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो आपका व्यापार जो है विदेशों तक फैलेगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा। और चूंकि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं बुध, तीसरा भाव क्या होता है, तीसरा भाव जो होता है ये होता है ग्लैमर इंडस्ट्री का, फोटो रिलेटेड एरियाज़ का होता है। और राहु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है और राहु जो हैं ये फोटो रिलेटेड एरियाज़ के कारक होते हैं।
विदेश के कारक होते हैं। तो कर्क राशि के वो जातक जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का सप्तम में गोचर करना और फिर अष्टम में जाकर के बुधादित्य राजयोग बनाना उनके लिए ग्लैमर इंडस्ट्री के द्वार खोलने वाला होगा। और जो लोग ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनके संबंध विदेशों तक बनेंगे, विदेश यात्राओं, हवाई यात्राओं के योग बनेंगे। दूसरी बात, सूर्य जब अष्टम में आ जाएंगे तो सूर्य की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और धन भाव के स्वामी भी हैं सूर्य। तो इस समय आपके लिए गुप्त धन की प्राप्ति का योग बनेगा। वो पैसा जो कहीं आपका डूब चुका हो, कोई पैसा जो कि आपने मान लिया कि वो पैसा नहीं मिलेगा, उस तरह का धन आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत विरासत से धन मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष में से, या फिर शेयर और लॉटरी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का महीना एक तरह से गोल्डन ईयर की शुरुआत होने जा रही है। इस गोचर का लाभ उठाइए और आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है उसका उपाय भी कीजिएगा। और बात करते हैं उपायों पर।